हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बड़ी अपडेट, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी और सुपर टीईटी भर्तियों के बारे में। साथ ही अगर बात करें जुलाई अगस्त में 3 भर्तियों के विज्ञापन जारी को लेकर, यूपी में 42,000 नई भर्ती को लेकर, इसके अलावा और भी तमाम अपडेट हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही यूपी की टीजीटी, पीजीटी भर्ती, चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी की पुरानी भर्ती हो या फिर नई भर्ती का विज्ञापन, इसके अलावा और भी तमाम भर्ती, चाहे वो सुपर टीईटी या इसके अलावा और भी ऐसी शिक्षक भर्ती जो राजकीय विद्यालयों को छोड़ करके निकाली जाएगी, वो सभी की सभी भर्ती अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। चाहे उसकी परीक्षा होना बाकी हो, नियुक्ति देना बाकी हो या फिर विज्ञापन जारी करना हो। लेकिन ऐसे में आज एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिलती है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों के साथ साथ अदालत में लंबित वादों में प्रभावी पक्ष रखने के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर 31 अधिवक्ताओं को नामित कर दिया गया है। इनमें जो 2 अधिवक्ता देखने के लिए मिलेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में होंगे। आप अंदाज़ा लगा करके देखिए, अभी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का जो प्रारूप है, या फिर कह सकते हैं गठन होने के नज़दीक है, क्योंकि जब तक सभी अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक या सचिव, उप सचिव नहीं आ जाते तब तक तो हमें इंतजार करना पड़ता है ना। तो इसी को लेकर लिखा हुआ है कि 5 अधिवक्ता हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ तथा सबसे ज़्यादा जो अधिवक्ता होंगे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में होंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही सबसे ज़्यादा केस जाएंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी रहते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट आयोग के लिए तो नज़दीक है ही, अभ्यर्थियों के लिए भी नज़दीक है। इसीलिए यहाँ पे 24 अधिवक्ताओं को नियुक्त कर दिया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार भर्ती निकालने से पहले इस बात को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त है कि भर्तियां निकाली जाएंगी तो विवाद भी होगा, और विवाद हो उससे पहले हम अपने अधिवक्ताओं को यहाँ पे नियुक्त कर दें, जिससे कि आयोग का पक्ष रखने के लिए पहुँच जाएं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, लखनऊ हो या इसके अलावा डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट। आगे लिखा है कि हाई कोर्ट में आयोग के विरुद्ध मुकदमों में विधिक राय आदि के साथ में आयोग का पक्ष रखेंगे। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय सहित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होने वाली शिक्षक भर्तियाँ भी अब यही आयोग कराएगा, चाहे वो कोई भी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर होती, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजकीय विद्यालयों को छोड़कर। ऐसे में दोनों पुरानी शिक्षक भर्ती संस्थानों के विरुद्ध अदालत में दाखिल वादों को फाइल भी किए गए हैं और नए आयोग में स्थानांतरित भी कर दिए गए हैं। पुरानी भर्तियों में अदालत में दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आयोग के पक्षकार बनाया जा रहा है। ऐसे में 8 मई 2024 को हुई आयोग की पहली बैठक में ये निर्णय देखने के लिए मिला कि आयोग के पुराने और नए लंबित मुकदमे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के विरुद्ध वादों में प्रभावी पैरवी करने के लिए जो सूची वो तैयार करने को लेकर निर्देश दिए गए थे 21 मई को। ऐसे में इसके बाद समिति के माध्यम से अधिवक्ताओं को नामित किया गया और आयोग के सचिव और उससे उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय ने बताया कि अधिवक्ताओं को नामित करने के साथ ही उन्हें पत्र निर्गत करने की जानकारी दे दी गई है। इससे अब आयोग अपने विरुद्ध चल रहे वादों में न्यायालयों में प्रभावी ढंग से पैरवी कर सकेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर। भर्तियों को लेकर काम शुरू हो ना हो, लेकिन भर्तियों को कोर्ट से बचाने को लेकर जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। अब ये तो बात हो जाती है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर विवादित मामलों को लेकर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी की टीजीटी, पीजीटी भर्ती को लेकर बहुत सारे केस पहले से ही लगे हुए हैं। अब ये केस कहाँ जाएंगे? ये भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाएंगे। सुपर टीईटी की नई भर्ती को लेकर तो चलो अभी केस नहीं लगे, लेकिन पुरानी भर्ती को लेकर केस लगे हुए हैं। 69,000 में कितने केसेस चल रहे हैं?
अब उसका क्या होगा, धीरे धीरे करके जो मामले हैं वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। चाहे कोई माध्यमिक की भर्ती हो या बेसिक की भर्ती हो या एडेड जूनियर की भर्ती हो, वो सभी के सभी जो कार्यक्रम है वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाएंगे और वहाँ जाने के बाद इनसे संबंधित जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएंगे। लिखा हुआ है कि इनसे संबंधित जो भी विवाद हैं वो अब नए आयोग को हल करने हैं, तो कोर्ट के संबंधित मामले भी नया आयोग ही संभालेगा। तो पुराने आयोग वाले थोड़ा तो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारे सर से कहीं ना कहीं टेंशन हटी। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जुलाई अगस्त में 3 नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर। लिखा हुआ है जुलाई अगस्त में 3 नई भर्तियों के जो विज्ञापन निकाले जाएंगे। अगर बात की जाए कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, जुलाई अगस्त के अंदर 3 नई भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन की जानकारी लिखी हुई है। पहला विज्ञापन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL को लेकर है। और अगर बात की जाए परीक्षा मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के बारे में, भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अब जुलाई और अगस्त में SSC 3 नई भर्तियों के विज्ञापन निकालेगा। SSC अपने कैलेंडर में इन 2 महीनों में 3 भर्तियां प्रस्तावित रखी है, जिसमें 26 जुलाई को स्टेनोग्राफर ग्रुप C और ग्रुप D की परीक्षा का विज्ञापन जारी कर सकता है। 2 अगस्त को जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर को लेकर विज्ञापन जारी कर सकता है और इसके अलावा सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर को लेकर ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कांस्टेबल और असम राइफल जो ग्रुप D की वैकेंसी होती है, ग्रुप D की नहीं होती, ग्रुप C की होती है, लेकिन GD कांस्टेबल की वैकेंसी जो होती है उसके बारे में लिखा। कांस्टेबल को लेकर विज्ञापन 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू हो सकती है, जिसमें टोटल पदों की संख्या को लेकर भी जानकारी हाल ही में देखने के लिए मिली थी। अगर बात की जाए केंद्रीय नारकोटिक्स और ब्यूरो हवलदार के लगभग 8026 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। तो 3 नई भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है SSC। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वो आने वाले हैं, तो इसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 42,000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और इसकी जो भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर इसका जो चयन है वो किया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए पुलिस की तरह होगी होमगार्डों की भर्ती, सिपाही भर्ती की तरह लिखित परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। अब होमगार्ड पुलिस भर्ती की तर्ज पर देखने के लिए मिलेगी। चयन लिखित परीक्षा के बाद होगा। पहले सिर्फ आपका PET देखने के लिए मिलता था और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद में मेरिट के आधार पर भर्ती होती थी। ये एक चीज़ गलत है कि मेरिट के आधार पर होती थी, लेकिन एक ये चीज़ अच्छी थी कि पहले PET हो जाता, अच्छा रहता, क्योंकि अगर आप फिजिकल एजुकेशन यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं PET को, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ना, शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो इसका क्या होता है कि अगर मान लो कि कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत हाइट की वजह से चले जाते हैं, कुछ की कोई फिजिकल जो एफिशिएंसी वो कंप्लीट नहीं होती है। जैसे मान लो किसी को 5 किलोमीटर दौड़ना है ना, अब उसके लिए क्या होता है कि 5 किलोमीटर दौड़ किसी की कंप्लीट तो बहुत कम की होती है, सबकी नहीं होती लेकिन कुछ की होती है। तो जब पहले आपका जो फिजिकल हो जाता है ना, तो उससे ये बेनिफिट मिल जाता है कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर अभ्यर्थियों को ये पता चल जाता है कि भाई हम इसमें से बाहर हैं, तो भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इसका आप नेगेटिव भी अंतर निकाल सकते हैं, है ना, कहेंगे कि आप सर परीक्षा होने के बाद पता चलेगा तो दौड़ की तैयारी कर लेंगे, लेकिन चलो ठीक है, जिनकी हाइट कम है उन वो भी आवेदन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जिनकी हाइट ही नहीं बढ़ेगी, अब चाहे परीक्षा 2 साल बाद हो 3 साल बाद हो, हाइट तो उतनी रहनी ऑलमोस्ट, क्योंकि 18 साल के बाद जो हाइट हो जाती है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पाते हैं, तो ये बेनिफिट होता है। फिलहाल बात कर लेते हैं होमगार्ड भर्ती को लेकर। पुलिस की तरह देखने के लिए मिलेगी। इसको लेकर हाल ही में CM योगी के माध्यम से निर्देश दिए गए थे और नई नियमावली बनाए जाने को लेकर भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसका भी विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।